महाराज सरला भाभी ने भोर होते ही घड़ा उठाया पनघट की सीध सुधरो ना तुम। अच्छा महाराज सरला भाभी ने घड़ा उठाया पनघट की सीध लगा ली। कन्हैया सोचने लगे चलो चल रहा हूं। सरला भाभी भाई बिटिया को नवाएगी, भाई चुटिया बांधेगी, भाई खटिया पे लिटाएगी और चली गई पानी भर में। भगवान घर में घुसे, देखा है घर खाली है, भाभी तो दिखी नहीं रही है। और आगे बढ़े, क्या देखा है भगवान ने कि छीके पर मटकी टंगी हुई है। भगवान सोच लगे आज तो ग्वालनी बड़ी चालाकी करके गई है, कहा करूं, आयो भी अकेलो हूं, मटकी तो उतार नहीं पाऊंगा, ऐसा एक काम कर रहा हूं। भगवान और आगे बढ़े, कहा देखो है कि चारपाई पे ग्वालनी की बिटिया लेटी है और बिटिया की चुटिया जमीन पे लट गई है। पहले की माताएं अपनी बिटियन के बाल बचपन से ही रखा देती थी, बाल बचपन से ही रखा देती थी। अब बिटिया खटिया पे लेटी है और वही चुटिया जमीन पे लट गई है। भगवान ने कहा करो, धीमे से चुटिया पकड़ी और खटिया में बांधी और धीमे से कान में कह दी लल्ली हुआ। बालक अनजाने में सर्प को भी पकड़ लेगा, सांप को भी पकड़ लेगा, लेकिन बच्चा हवा शब्द से बहुत डरता है ना। माँ अपने बच्चे को डराएगी तो एक ही बात कहेगी, लाला वहां ना जाइयो हवा है। तो लाला कहेगा हुआ, बोले हाँ ठीक है हुआ है भैया न जाऊंगा, है ना। ऐसे ही जैसे ही भगवान ने कान में कही लाली हुआ, अब तो बिटिया खटिया पे तो उठन को वही, लेकिन खटिया संग लगी चली आई। अब बिटिया बड़ी तेज रोवे हुआ। भगवान ताली बजा के हंस के बोले कहाँ है हुआ, बोले पीछे हुआ, बोले कहाँ है हुआ, बोले पीछे हुआ। अब बिटिया बहुत रो रही, भगवान ताली बजाए के हंस रहे। सोचने लगे आज आनंद आ रहे है। दारी की चालाकी करके गई, छीके पे मटकिया टांग गई। भगवान सोचने लगे लग रही है भाभी जान वारी है, न्याते भाग लो तो बढ़िया है। भगवान निकल के भागे, भगवान निकल के भागे। भगवान का निकल के भागना हुआ तब तक सरला भाभी आ गई। सरला भाभी घर में आई और छोरी की हालात देखी, रो रो के आंखें लाल हो चुकी हैं, चुटिया खटिया से बंधी हुई है, बिटिया चिल्ला रही है। भाभी सोचने लगी अच्छा ये हरकत तो नंद के छोरा के अलावा कोई ना कर सके। चल दारी के आज तूने मेरी छोरी को बहुत सताया है, कल मैं तो कुछ सबक सिखाई की रहूंगी चाहे कछू है जावे। कहा किया भगवान ने, भाभी ने। बाद दिन तो शांत बैठ गई। दूसरो दिन भयो, घड़ा उठायो और घड़ा उठाए के पनघट की सीध लगाई ली। पनघट की सीध ना लगाई मतलब बहाना लेकर के पनघट की सीध लगा ली। घड़ा उठायो, पनघट की सीध के बहाना करके पड़ोसी के घर में घुस गई। चलदारी के आज पकड़ूंगी मैं तो। भगवान ने विचार किया चलो चल रहा हूं। जैसे कल भाभी की छोरी से आनंद ले ना, तैसे आज भी लूंगो, चल रहा हूं। भगवान चले और जैसे ही भगवान सरला भाभी के घर में घुसे और भाभी ने पड़ोसन के घर से झांक लियो कि कन्हैया आएगी, तैसे ही सरला भाभी ने कहा कि वो दौड़ के आई और पे घर के किवाड़े बंद करे। चलदारी के आज कहां जाएगा। कन्हैया सोच लगी आज तो फंस गयो। कन्हैया बोले भाभी, ओ भाभी। भाभी के लगी अब तेरी बात में मैं ना आनवारी, कितनी भी मीठी बोली बोल, तेरी बात में मैं ना आऊंगी। मैं मेरी छोरी को कल बहुत सताया। भगवान के लगे बावरी, मैं नहीं आया कल, मैं तो आज ही आया हूं। वो भी बड़े सोच समझ के मैंने जो सोची कि भाभी को बहुत याद करे, आज चल रहा हूं, भाभी के हाल चाल पूछूंगा, भाभी ठीक ठाक तो रहे। भाभी कहने लगी दारी के अबे बताऊंगी ठीक हूं, ये बीमार है रुक जा।
भाभी सोचने लगी कलाई पकड़ के ले जाऊंगी तो तू झटका मार के भाग जावेगा। आज मैं तो को रस्सी से बांध के तेरी मैया के पास ले जाऊंगी और तेरी मैया को बताऊंगी कि वह को छोरा है कैसे। जब जब लानो लेके जाती थी तब तब तेरी मैया एक ही बात कहती, मेरे छोरा है सुना, मेरे छोरा वह सुना है। आज तेरी मैया को बताऊंगी कि बाग को छोरा है कैसो, बाग को छोरा है कैसो। कन्हैया सोचने लगी राम राम, आज तो बहुत पिटूंगा। भाभी रस्सी लेके आई, सोचने लगी जाए रस्सी में बांध के ले जाऊंगी। भगवान से बोलिए ऐसे कर। अब कन्हैया ने ऐसे कर ले, भाभी ने रस्सी ली, भगवान को बांधने लगी। रस्सी न्यों करे, रस्सी न्यों करे, फिर न्यों करे, फिर खोल ले वे, फिर न्यों करे, फिर खोल ले वे। भगवान कह लगे ओरी बावरी बांध रही है तो सही से बांध, ड्रामा का कर रही है। लेकिन मैया सरला भाभी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। बताए कहा सरला भाभी को रस्सी में गांठ लगानी नहीं आती थी। भाभी सोचने लगी लाओ बता देती हूँ इसे, किवाड़े तो बंद है, ये तो भाग पाएगा नहीं। भाभी बोली लाला कन्हैया। बोले हाँ भाभी एक बात बताऊं। क्या? लाला मुझको रस्सी में गांठ लगानी नहीं आवे। भगवान सोचने लगे अच्छा आइडिया। भगवान बोले बाबरी तब वैसे तू कह रही थी तो अब तक तो सिखा रही होती मैं, अब तक तो मैंने तो कुछ सिखा दो तो। ओ भाभी बोले हाँ। देख किवाड़े तो तेरे बंद है ही। बोले हाँ। अब एक काम कर, कहा जरा रस्सी तू मुंह को दे दे और मैं जा रस्सी से तेरे हाथ बांध के और तू को गांठ लगा भी सिखा दूं। अब भाभी नो तो भूल गई दारी के मुंह को बांधेगा तो किवाड़ खोलेगा तो आगे जाएगा। भाभी ने नहीं सोच पाया इतना। भाभी बोली लाला जी सही कह रहे हो, जी सही कह रहे हो। भगवान ने कहा क्यों ला रस्सी। भगवान के हाथ में रस्सी आई। भगवान बोले ऐसे कर। अब भगवान मन ही मन में सोचने लगे दारी की तू मुंह को बांध रही थी न्याते, अब मैं तो को बांधूंगा न्याते। अब नो हाथ करवाए। भगवान ने रस्सी बांधना शुरू किया। देख भाभी हाँ लाला, यो कियो बोले हाँ लाला, फिर यो कियो बोले हाँ लाला, फिर यो कियो बोले हाँ लाला, फिर यो कियो बोले। भगवान ने ले देत में 8-10 गांठें लगा दी। शीला भाभी बोली बस 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 लाला कन्हैया, लाला कन्हैया मैं गांठ लगाना सीख गई, खोल दो अब। भगवान बोले हुई हुई तिल। ये जो ब्रज की चिड़ है, ब्रज में अगर किसी को परेशान किया जाता था ना तो हुई हुई तिल शब्द का प्रयोग करते थे चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए। और जैसे ही भाभी ने कहा कि लाला मैं सीख गई मुझे खोल दो, तो भगवान बोले सोई कहीं गिरे हंस गए थे कृष्ण मुरारी। कन्हैया तो मैं हाथ जोड़ती हूँ मुझको खोल ले। मैं आपकी सौगंधकारी आपकी मैया से ना कहूंगी। भगवान बोले जा डोकरिया तो कह रही थी क्या जाएगी जा, तब तक घुड़की देवा देव खंगी मैया ते कहूंगी, मैया ते कहूंगी जा क्या।
भाभी कहने लगी कन्हैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, आपकी मैया से ना कहूंगी, खोल दो। भगवान हंस के बोले ओ बाबरी शायद तो कोई बात ना मालूम, कहा जिसे मैं बांध देता हूँ, जिसे मैं पकड़ लेता हूँ, फिर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाभी ने ज्यादा प्रार्थना करी तो भगवान ने 2-4 गांठें खोली और गांठें ढीली करके भाग गए। भगवान इस तरह से ब्रज में जाकर के गोपिकाओं की पुकार सुनकर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात, शीला भाभी पनघट पर पानी भरने गई। शीला भाभी मटकी छीके पर टांग गई। भगवान ने सोची शीला भाभी बड़ो याद करे, सारे ग्वाल वालन को लेके कन्हैया आंगन में आवो, कन्हैया आंगन में आवो, आज चल रहा हूं ग्वालन को लेके। भगवान ने ग्वाल वालन की टोली साथ में ली और भगवान ग्वाल वालन को लेके शीला भाभी के घर पे पहुंचे। देखा है शीला भाभी नाए है ग्वाल वालन से। भगवान ने कही काम करो भैया, बोले